हाय गाइस एंड वेलकम टू 5 पैसा। मैं हूं आंचल पाठक और आज हम बात करेंगे तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक के आईपीओ डिटेल्स के बारे में। ये इस महीने का पहला आईपीओ है और इस वीडियो के थ्रू हम डिस्कस करेंगे कंपनी की स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, प्रोफाइल एंड ऑफ कोर्स आईपीओ सिनॉप्सिस के बारे में। तो अगर आपको इस आईपीओ इशू के बारे में सारी जानकारी चाहिए तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखें एंड यस, please like, share and subscribe to the 5 Paisa YouTube channel to stay updated with the latest stock and IPO news. सबसे पहले नजर डालते हैं IPO सिनॉप्सिस पर। इस IPO इशू की ओपनिंग डेट है September 5th, 2022 एंड September 7, 2022 तक ये इशू सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन रहेगा। इस इशू में 1,58,27,495 फ्रेश इक्विटी शेयर्स हैं। The price band is set at rupees 500 to 525 per share and lot size is fixed at 28 shares per lot. The shares will be allotted on 12th September and the listing date is set for 15th September. The book running lead managers to the issue are Axis Capital, Motilal Oswal Investment Advisors and SBI Capital Markets. नजर डालते हैं इशू के ऑब्जेक्टिव्स पर। The main objective of the issue is to have funds to augment the bank's Tier 1 capital base in case of any future requirements. गाइस, अगर हम कंपनी के बारे में बात करें तो तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक इंडिया के सबसे पुराने प्राइवेट बैंक्स में से एक है। ये बैंक नादर बैंक लिमिटेड के नाम से इनकॉर्पोरेट हुआ था 1921 में, फिर इसका नाम चेंज हुआ था 1962 में। इस बैंक का हेडक्वार्टर तमिलनाडु में है और इस स्टेट में इनकी एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है विद 396 ब्रांचेस एंड 941 एटीएम्स। इनकी ओवरऑल ब्रांचेस देखी जाएं तो इनकी 509 ब्रांचेस में से 106 ब्रांचेस रूरल एरियाज में से हैं, 247 सेमी अर्बन एरियाज और 80 अर्बन एरियाज में हैं और 76 ब्रांचेस मेट्रोपॉलिटन एरियाज में हैं। As of June 30, 2021, बैंक का पूरा कस्टमर बेस है अराउंड 5.08 मिलियन। इसमें से 69.96% ऐसे कस्टमर्स हैं जो बैंक के साथ 5 साल से भी ज्यादा जुड़े रहे हैं। कंपनी की प्रेजेंस के बारे में बात करें तो तमिलनाडु से बाहर इस बैंक की कम से कम 15 स्टेट्स और 4 यूनियन टेरिटरीज में प्रेजेंस है। इनकी महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में 90 ब्रांचेस, 123 एटीएम्स और 15 सीआरएम्स हैं एज ऑफ March 31, 2021। बैंक की सबसे बड़ी ब्रांच मुंबई में लोकेटेड है और ये ब्रांच ₹16,683.90 मिलियन यानी कि इनके रेवेन्यू का 2.30% का बिजनेस जनरेट करती है। इनकी सिवाकासी की ब्रांच जो कि तमिलनाडु में लोकेटेड है, इनकी सबसे पुरानी ब्रांचेस में से एक है जो कि 1942 में लॉन्च हुई थी। ये ब्रांच ₹12,806.30 मिलियन यानी कि इनके बिजनेसेस का 1.77% जनरेट करती है। बात करते हैं फाइनेंशियल्स की। The total revenue increased to ₹4,253.4 crore in FY21 from ₹3,992.6 crore in FY20 and ₹3,638.8 crore in FY19. The PAT increased to ₹603.3 crore in FY21 from ₹407.7 crore and ₹258.6 crore in FY20 and FY19 respectively. The ROE increased to 13.2% in FY21 from 10.2% in FY20 and 7.2% in FY19. The company's total assets steadily grew to ₹47,527.1 crore in FY21 and ₹42,758.8 crore in FY20 from ₹40,532.8 crore in FY19. The company only had total borrowings worth ₹324 crore in FY20 and no borrowings in FY21 and FY19. इनकी स्ट्रेंथ्स के बारे में बात करें तो ये बैंक 100 इयर्स से चल रहा है और इनकी हिस्ट्री बहुत ही स्ट्रांग है। इन्होंने अपने ऑपरेशंस तमिलनाडु में से शुरू किए थे और अभी इनका 76.33% बिजनेस यहीं से आता है। ये हमेशा से स्मॉल टिकट साइज लोन प्रोडक्ट्स पे कंसंट्रेट करते आ रहे हैं। ये प्रोडक्ट्स एमएसएमई कस्टमर्स, एग्रीकल्चरल और रिटेल कस्टमर्स के लिए हैं। इस कंपनी से रिलेटेड कुछ रिस्क्स भी हैं जो हमें समझनी चाहिए। चलिए उन पर नजर डालते हैं।
जब तक बैंक स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट नहीं होगा और आरबीआई से परमिशंस नहीं मिलेंगी, तब तक बैंक कोई भी नई ब्रांचेस नहीं खोल सकता। बैंक करंटली रिटेल, एमएसएमई और एग्री फाइनेंसिंग कस्टमर्स पे बहुत डिपेंडेंट है और इन इंडस्ट्रीज में कोई भी एडवर्स डेवलपमेंट्स हुई तो ये बैंक बिजनेस को अफेक्ट करेगा। And lastly, an increase in NPAs will adversely affect the portfolio of the bank, which is also a risk. बात करते हैं वैल्यूएशन की। At the upper price band of rupees 525, Tamil Nadu Mercantile Bank Limited is demanding a PE multiple of 9.1x based on FY22 earnings, while the industry average is 11.85x. With a loyal customer base and focus on improving servicing framework, strong presence in Tamil Nadu with focus on increasing presence in other strategic regions, consistent increase in profits and plans of further investment in technology, we recommend subscribing to the issue with a long-term perspective. As always, thank you for watching this video. हमें comment section में जरूर बताएं कि आप इस IPO के लिए अप्लाई करेंगे कि नहीं। For all successful applicants in the IPO, avail zero brokerage on all trades in the stock for the next 30 days after listing.